नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। आज एक ऐसी विषय पर चर्चा करूंगा जिसको लेकर के और मन में हमेशा कहीं ना कहीं एक वहम, एक शक, या यूं कह लीजिए कि अच्छे अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर हैं या जो ज्योतिषी हैं वो भी एक बार शंका में आ जाते हैं कि क्या इस रत्न को पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, कब और कौन सी परिस्थितियों में कौन सा रत्न पहनना चाहिए, और कौन से भाव का, या यूं मान लीजिए कि कौन से ग्रह का रत्न कब पहनना चाहिए, कुंडली में कारक है, मारक है, योग कारक है, ये किस प्रकार का जो दशाओं के हिसाब से या अंतर दशाओं के हिसाब से कई भ्रांतियां हैं कि कैसे आखिर में रत्न किस प्रकार से पहने। तो आज सारे भ्रांतियों को दूर करूंगा और एक एक करके आपको बताऊंगा कि आखिर में रत्न क्या है, रत्न कब और कैसे पहन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रत्न क्या है। तो जो मन को, हमारे जो मन को आनंदित करे, जो मन में प्रसन्नता लाए, जो मन को एकाग्रचित करे, उसी को हम रत्न कहते हैं। माने कहने का मेरा मतलब है कि रत्न पहनने से आपके मन में यदि एक प्रसन्नता है, आप जो एक तनाव में थे वो दूर हो गया, आपकी शारीरिक जो दुर्बलता थी वो दूर हो गया, आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के आप बीमारियों से जूझ रहे थे, उन बीमारियों में कहीं ना कहीं आपको राहत मिला है और आपका मन प्रसन्न है, आपका शरीर स्वस्थ है और आप अपना जो दैनिक जीवन है वो बड़े आसानी से जी रहे हैं, तो समझिए कि आपने बिल्कुल सही रत्न पहना हुआ है। अब 9 ग्रह जो हैं उनके हमारे 9 रत्न हैं, जिसमें से राहु और केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं। मुख्य रूप से 7 जो रत्न हैं वो 7 ग्रहों के 7 रत्न, यानी कि सूर्य से लेकर के और शनि पर्यंत। देखिए, सूर्य जो हैं उनके 7 घोड़े हैं और इंद्रधनुष में भी 7 रंग हैं। तो सूर्य जो हैं वो समस्त प्रकाश के स्रोत माने जाते हैं, समस्त प्रकाश के वो कारक माने जाते हैं। सूर्य यदि 2 दिन भी न निकले या 3 दिन भी, तब भी हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि यार कई दिनों से सूर्य नहीं निकले हैं, कैसा माहौल, कैसा वातावरण, एक अजीब सा हो गया है। तो सूर्य की किरणों का बहुत ज्यादा ही महत्व है। अब यदि किसी व्यक्ति का जन्म जब होता है तो कहते हैं ग्रह गोचर। ग्रह गोचर मतलब उस समय जो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं, और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म के समय में वो ग्रह उसके कुंडली में कहीं ना कहीं निर्बल है, दुर्बल है। किसी व्यक्ति का जन्म मान लीजिए कि यदि सूर्य ग्रहण के दिन हो गया, चंद्र ग्रहण के दिन हो गया, या मंगल राहु एक साथ बैठे हैं, या शनि राहु एक साथ बैठे हुए हैं, या यूं समझ लीजिए कि बुध राहु के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा केतु के साथ बैठे हुए हैं, यानी कहने का मतलब वो ग्रह आपका पीड़ित है और उस ग्रह से संबंधित कहीं ना कहीं आपको परेशानियां आएंगी, उस ग्रह संबंधित आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो रत्न जो है वो क्या करता है कि रत्न जो है वो उन ग्रहों के शुभता को बढ़ाता है और आपको अच्छा फल प्रदान करता है। यूं समझिए कि यदि कोई व्यक्ति निर्बल है और दुर्बल है और वो कहे मैं जाकर के और कुश्ती करूंगा, रेसलिंग करूंगा, तो नहीं हो सकता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तब जा करके वो अपने से बलशाली के साथ लड़ सकता है। और आपको एक बात बताऊं कि हमेशा जो असुर होते थे वो एक समय तो देवताओं पे भारी कहीं ना कहीं पड़ ही जाते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि कोई ग्रह यदि पीड़ित है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में यदि बना हुआ है, तो उस समय उन ग्रहों के बलाबल को बढ़ाना नितांत ही आवश्यक है। उस समय उन ग्रहों को शक्ति देना आवश्यक है। कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसको आप च्यवनप्राश, आप उसको पौष्टिक आहार, आप उसको अच्छे अच्छे जो विटामिन हैं या जो अच्छे अच्छे पोषक तत्व उनको खिलाएंगे तो उसके अंदर मजबूती आएगी। उसी प्रकार यदि आपके अंदर यदि किसी तत्व का, अब मैंने तत्व कहा आपसे क्यों, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का एक तत्व होता है। जैसे कि सूर्य जो है अग्नि तत्व के, मंगल जो है वो अग्नि तत्व और जल तत्व समाहित, चंद्रमा जो है वो जल तत्व के, बुध जो है वो पृथ्वी तत्व है,
बृहस्पति वो आकाश तत्व हैं, शुक्र जल तत्व हैं, और जो शनि है वो वायु तत्व है। तो हर ग्रहों का अपना अपना एक तत्व होता है। और हमारा जो शरीर है, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा, यानी कि हमारे शरीर में पंच तत्व हैं। तो पांचों तत्व जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से समाहित हैं। तो उनका बैलेंस करने के लिए आपको, माने आप समझिए कि यदि एक भी तत्व आपकी कुंडली में यदि बिगड़ गया तो आपको उससे संबंधित परेशानियां होंगी। जैसे मान लीजिए कि अग्नि तत्व की प्रबलता आपकी कुंडली में कम हो गई और जल तत्व की प्रबलता बढ़ गई, तो क्या होगा? तो व्यक्ति आलसी स्वभाव का हो जाएगा, जल्दी हिलना पसंद नहीं करेगा, एक बार बैठ जाए तो जल्दी उठना पसंद नहीं करेगा। मैंने उसके अंदर कहीं ना कहीं समस्या, वायु तत्व की यदि आपके अंदर प्रबलता यदि बढ़ जाए, समझिए खराब हो जाए एक तरह से मानिए, तो क्या होगा कि वायु तत्व यदि अभी कुंडली में खराब हो जाएगा तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं पेट में गैस बनना इत्यादि समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। शनि वायु तत्व के ग्रह हैं और वो यदि लग्न में आपके बैठ जाए तो आप देखिएगा, भले ही उच्च के क्यों ना बैठे किसी के लग्न में, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को वायु रोग की समस्या बहुत ज्यादा होती है। उसके पेट में गैस, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनता है, वो कहीं ना कहीं परेशान रहता है वायु रोग से। तो तत्व यदि आपकी कुंडली में वो खराब हो गया तो उस तत्व को ठीक करने के लिए हम उस रत्नों को धारण करते हैं या उन रत्नों को धारण करते हैं जिस तत्व हमारे कुंडली में खराब है। तो फिर एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ योग कारक ग्रहों का ही रत्न पहनना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि जी बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में सप्तम भाव जो है दाम्पत्य का है वो कहीं ना कहीं खराब है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब उसके दाम्पत्य जीवन में असुविधा है, उसके दाम्पत्य जीवन में तनाव है। तो उस दाम्पत्य जीवन में उसके यदि असुविधा है तो हम क्या करेंगे? तो हम सप्तम भाव को थोड़ा सा बलाबल दे देंगे, सप्तम भाव को यदि मजबूत कर देंगे तो उसका दाम्पत्य बेहतर हो जाएगा। अब आपको मैंने हमेशा कहा है क्या कि लग्नेश हमेशा सप्तमेश के एंटी होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं। लेकिन यदि वो समग्र हैं, यदि किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी की सलाह आप लेते हैं तो सप्तम भाव को आप मजबूत कर सकते हैं। जैसे मैंने कई अपने योग कारक और कारक ग्रहों के वीडियो में बताया है आपको कि 4 ऐसे लग्न हैं। कौन कौन से लग्न? तो धनु लग्न, मीन लग्न और कन्या लग्न और मिथुन लग्न। इसमें केंद्र के में ही बृहस्पति और बुध की राशियां बनती हैं। तो मैंने हमेशा कहा है कि ज्ञान और बुद्धि एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के समग्रह हैं। तो आप कई लोगों को देखिए कि पुखराज के साथ वो पन्ना पहनते हैं, तो ये खराब नहीं है, बल्कि आप पहन सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी कभी औषधि के रूप में भी रत्नों को पहनना चाहिए। जो हमारे प्राचीन यानी जो हमारे जो पुराने जो राजा के दरबार में जो वैद्य रहते थे, वो राजा महाराजाओं को रत्न का भस्म बना करके और सेवन करने के लिए देते थे, और उससे उस संबंधी यदि कोई बीमारी होती थी तो उनकी उस बीमारी से उनको राहत मिलती थी और वो ठीक हो जाते थे। मैं आपको आगे बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सी बीमारी यदि आपको है तो उसको ठीक करने के लिए आप कौन सा रत्न पहन सकते हैं। देखिए, औषधि की आवश्यकता हमेशा नहीं पड़ती है। जब आप बीमार होते हैं तभी आप दवाई खाते हैं, तभी आप औषधि खाते हैं। उसी प्रकार यदि किसी विशेष ग्रह से आपको यदि कष्ट है तो उसका रत्न आप थोड़े दिनों तक पहन सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी की सलाह के बिना अपने मर्जी से ना पहने। एक बार जरूर उनसे राय परामर्श कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि तत्व की प्रधानता सबसे ज्यादा है। तो रत्न के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं कि इस रत्न के साथ वो रत्न नहीं पहनना चाहिए, शत्रुग्रह, जैसे कि बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि नीलम के साथ माणिक नहीं पहनना चाहिए, मूंगा के साथ में गोमेद नहीं पहनना चाहिए। देखिए, मैंने आपको कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए कि पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हैं। यदि आपको आंतों की भयंकर समस्या है तो मैं आपको बताऊं कि आंतों की भयंकर समस्या यदि है आपको तो राहु का इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूर मिलेगा आपको, और बृहस्पति का। तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या बृहस्पति के पुखराज के साथ क्या हम राहु का गोमेद रत्न पहन सकते हैं?
तो मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन एक बार सलाह लेने के बाद। मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मैं स्वयं की बात करूंगा। मैंने शनि के रत्न के साथ साथ सूर्य का रत्न धारण किया हुआ था। मैंने गोमेद के साथ कुछ दिन के लिए मोती पहना हुआ था। तो मैंने खुद उन चीजों को देखा है, तो उससे मुझे किसी प्रकार का नुकसान समझ में तो नहीं आया। आपको तत्व को पकड़ना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा तत्व कमजोर है, उस तत्व को आप मजबूत कीजिए, आपको फायदा होगा। आप किस लग्न के हैं। अब मैंने आपको एक और बात बता दूं कि आजकल बड़ा प्रचलन में है कि आपकी ये राशि है तो आप ये रत्न पहन लीजिए। जी बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पता चला कि आप जिस राशि का रत्न पहन रहे हैं वो आपके लग्न कुंडली में आपके लिए योग कारक ग्रह है ही नहीं, या कहीं ना कहीं परेशानी का सूचक है, और आपने उसका रत्न पहन लिया तो आपको परेशान करेगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उस भाव से मान लीजिए कि यदि सूर्य यदि जाके कर्क राशि में बैठे हुए हैं और कर्क राशि का स्वामी अपने से छठे चला गया और आपने क्या किया कि सूर्य का रत्न धारण कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। क्योंकि ये मैंने देखा है इस बात को कि जिस ग्रह का आप रत्न पहन रहे हैं, जिस राशि में बैठा है, उस राशि के स्वामी के साथ यदि उसकी तात्कालिक मैत्री संबंध है, तब वो रत्न आपको बहुत ज्यादा सूट करता है, तब आपको रत्न बहुत ज्यादा फायदा प्रदान करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ ये रत्न नहीं पहन सकते, बिल्कुल पहन सकते हैं। किसी के साथ भी, किसी भी ग्रह के साथ, किसी भी रत्न के साथ कोई भी रत्न आप पहन सकते हैं। लेकिन कैसे, तो मैं आपको बताया कि औषधि के रूप में। क्योंकि औषधि यदि मान लीजिए किसी को 2 बीमारियां हैं या 3 बीमारियां हैं, किसी को उच्च रक्तचाप की, मान लीजिए किसी को बीपी की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ उसको कैंसर की समस्या है, तो डॉक्टर ये थोड़ी कहेगा कि आप बीपी की दवाई मत खाओ, आप सिर्फ कैंसर की दवाई खाओ। वो तो कहेगा कि आप खाओ। साथ ही साथ यदि मान लीजिए कि बीपी की दवाई भी खा रहा है, कैंसर की भी दवाई खा रहा है, और साथ ही साथ उसको यदि चर्म रोग की भी समस्या हो गई तो, और भयंकर समस्या, तो क्या उसकी दवाई नहीं खाएगा? वो बिल्कुल खाएगा। तो इस प्रकार आप समझने की आप कोशिश कीजिए कि जरूरत के हिसाब से आप अलग अलग रत्नों को धारण कुछ समय के लिए कर सकते हैं, कुछ पीरियड के लिए कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अष्टम भाव का, छठे भाव का और 12वें भाव का रत्न पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कुछ दिनों तक रत्नों पे ही चर्चा करूंगा और सारी भ्रांतियां जो है आपकी दूर कर दूंगा। मैं आपको लग्न कुंडली में और चंद्र कुंडली में दोनों का ही अलग अलग महत्व है। सूर्य प्राण और चंद्रमा मन। तो आप देखिए कि आपकी लग्न कुंडली में, आपकी चंद्र कुंडली में किसका अंश बलाबल ज्यादा है, लग्न का या आपके चंद्र का। उस हिसाब से भी आप रत्न पहन सकते हैं। यदि आपकी लग्न कुंडली का मान ज्यादा है, यानी डिग्री ज्यादा है, और चंद्रमा की डिग्री कम है, तो आप लग्न से रत्न पहनिए। लेकिन यदि आपकी चंद्रमा का यदि डिग्री ज्यादा है लग्न से, आप जब कुंडली बनाएंगे तो देखेंगे ल लिखा होगा, उसके साइड में उसका मान लिखा होगा, डिग्री लिखा होगा। तो इस चंद्रमा की डिग्री यदि अधिक है, यानी कि आपकी चंद्र कुंडली मजबूत है, आप अपनी चंद्र कुंडली को मजबूत करके भी और सारे राजयोगों का लाभ ले सकते हैं। तो हर समय आपको सिर्फ रत्न आपके राशि से नहीं पहनना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। इसमें आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो आप इस चीज को परखिए और आप देखिए, निस्संदेह आपको इससे लाभ होगा, आपको आनंद आएगा। क्योंकि देखिए, चाहे वो ग्रह मारक है चाहे वो अकारक है, लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। सूर्य यदि आप एक कुंडली में यदि मारक हैं तो क्या उनका महत्व नहीं है? बिल्कुल है। वो पिता के कारक हैं, वो आत्मा के कारक हैं, वो हमारे सरकार के कारक हैं। तो क्या आप उन चीजों में आपको समस्या नहीं आएगी? बड़ा विचारणीय तथ्य है। चर्चा करूंगा अगले बार मैं आपसे अगले वीडियो में कि क्या अष्टम भाव में बैठे या अष्टम भाव के स्वामी का रत्न कब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, बताऊंगा अगले वीडियो में आपको। तो आप रत्नों को बड़े आराम से धारण कीजिए, क्योंकि रत्न पहनने का अपना अलग ही महत्व है। यदि ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो रत्न धारण नहीं करते। आप लगभग सभी आप देख सकते हैं, बड़े बड़े लोगों की, मैं नाम नहीं रखूंगा किसी की, वो रत्न पहनते हैं और उससे लाभ है उनको, तभी तो पहनते हैं। नहीं तो रत्नों, पहले के राजा महाराजा अपने मस्तक, अपने मुकुट पे रत्न धारण करते थे, माणिक्य, पोखराज इत्यादि इत्यादि। तो रत्न निस्संदेह पहनना चाहिए।
यदि रत्न नहीं है तो फिर ज्योतिष का क्या महत्व है? तो यकीन है एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, मैं निस्संदेह आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।